Hello students, welcome to Expert Institute. This is Akanksha Yadav and today we are going to learn about meiosis. Okay? तो इससे पहले हमने सेल साइकिल सेल डिवीजन का कंप्लीट कर लिया था माइटोटिक फेज तक और हमने देखा कि क्या होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस क्या होता है। इंटरफेज में हमने देखा G0 फेज, G1 फेज, S फेज और G2 फेज क्या होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। अब देखो मियोसिस, द प्रोडक्ट ऑफ ऑफस्प्रिंग by sexual reproduction include the fusion of two gametes, each with a complete haploid set of chromosomes. Production of offspring, ठीक है, यानी नई जनरेशन का प्रोडक्शन जो हो रहा है by the sexual reproduction include the fusion of two gametes. Fusion of two gametes यानी कि दो gametes आखिर मिल रहे हैं। ठीक है, फ्यूजन मतलब होता है मिलना। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो गैमेट्स मिलना जरूरी होते हैं। ठीक है, ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना। तो फिर क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें है। हैप्लॉइड सेट्स यानी डिप्लॉइड्स यानी दो सेट, हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट। ठीक है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। अब गैमेट्स क्या है, स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से बने हुए हैं। द स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, ये जो स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन है जो रिड्यूस करता है क्रोमोसोम नंबर को बाय हाफ, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। मतलब हाफ में करता है प्रोडक्शन ऑफ, क्या करता है, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ठीक है, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन होता है। तो हो क्या रहा है, द काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। मतलब इस टाइप के डिवीजन को हम क्या कह रहे हैं, मियोसिस। ठीक है, अभी ध्यान से देखो एक बारी ये कहने का मतलब क्या है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ठीक है, दो गैमेट्स का फ्यूजन इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। हो क्या रहा है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं, ऐसा मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे तब जाके दो गैमेट फ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, the specialized kind of cell division that reduces the chromosome number. Specialized kind of cell division, जो specialized kind of cell division हो रहा है वो रिड्यूस कर रहा है क्रोमोसोम के नंबर। ठीक है, by half resulting in the production of haploid daughter cell. by half मतलब क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ किसके लिए, हैप्लॉइड डॉटर सेल, मतलब हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आए। ठीक है, और फिर इस टाइप की प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, मियोसिस। क्या कह रहे हैं, मियोसिस। मियोसिस ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexual reproductive organism, whereas fertilization restores the diploid phase. कहने का मतलब है कि हैप्लॉइड कहाँ गया, कहने का मतलब है हैप्लॉइड फेज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मियोसिस। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म को फिर से फर्टिलाइजेशन के तरीके रिस्टोर कर देता है डिप्लॉइड फेज को। डिप्लॉइड फेज को फिर से रिस्टोर कर देने वाले को क्या कहेंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेलकम we come across the meiosis during the gametogenesis in the plant and animal. तो हम किसके अक्रॉस आते हैं, गैमेटोजेनेसिस इन द प्लांट एंड एनिमल्स के। तो वहां पे हम देखते हैं कि मियोसिस कर क्या रहा है। ठीक है, देखो अब ध्यान से, मियोसिस इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। दो सीक्वेंशियल साइकिल्स होती हैं, पहला है न्यूक्लियर, दूसरा है सेल डिवीजन, जिसे हम क्या कहते हैं, मियोसिस फर्स्ट। न्यूक्लियर डिवीजन को हम क्या कहेंगे, मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा सेल डिवीजन को हम क्या कहेंगे, meiosis second, but only a single cycle of DNA replication, but
ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन का सिर्फ एक सिंगल साइकिल होगा, ठीक है। कैसे अभी देखते हैं। इसका कहने का मतलब है कि मियोसिस इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल साइकिल, मतलब दो सीक्वेंशियल साइकिल को इन्वॉल्व करता है। सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस, है ना, एंड सेल डिवीजन मतलब दो सीक्वेंशियल साइकिल, न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, दो टाइप के, है ना, और उसे हम कहते हैं मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, बट ओनली अ सिंगल सेल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मियोसिस सेकंड में सिर्फ एक सिंगल सेल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। मियोसिस सेकंड में सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक। Meiosis first is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase, ठीक है। Meiosis first कब इनिशिएट किया जाता है? After the parental chromosome have the replicated to produce identical sister chromatids at the S phase. S phase पे हमने क्या देखा था कि जब क्या कहते हैं, पेरेंटल सेल जो होता है वो किसका डुप्लीकेशन कर लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सेल ऑफ क्रोमैटिड्स, है ना, मतलब क्रोमैटिड, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स आ जाती है एस फेज में, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट होता है, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट meiosis involve the pairing of homologous chromosome and recombination between non-sister chromatids of homologous chromosome. Meiosis involve pairing, है ना, मियोसिस क्या कर रहा है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम कर रहा है, और क्या कर रहा है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम कर रहा है, दो काम कर रहा है मियोसिस। क्या कर रहा है, पहला तो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम जैसे कि जो सेम सेम है, होमो मतलब सेम, है ना, ठीक है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग कर रहा है, इन्वॉल्व, है ना, एंड क्या कर रहा है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन मतलब फिर से कंबाइन करवा रहा है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, मतलब ऐसे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स को जो नॉन सिस्टर मतलब जो आपस में सिस्टर्स नहीं है, ठीक है, उन क्रोमैटिड्स को ये होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या करवा रहा है, रिकॉम्बाइन करा रहा है, रिकम्बाइन करा रहा है, ठीक है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड, है ना, और अंत में क्या होता है कि 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाती हैं मियोसिस सेकंड में। इतना समझ आया? आई होप समझ आ गया हो। तो मियोसिस फर्स्ट में है, मियोसिस फर्स्ट का क्या है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और इसी तरीके से मियोसिस सेकंड में क्या है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, ठीक है। अभी इनके बारे में हम आगे देखते हैं, मियोसिस फर्स्ट के बारे में हम देखेंगे पहले। प्रोफेज 1, the first meiotic division is typically longer and more complex one when compared to the prophase of mitosis, है ना। प्रोफेज जो होता है वो टिपिकली लॉन्गर होता है एंड मोर कॉम्प्लेक्स होता है व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। जब माइटोसिस के हम प्रोफेज से कंपेयर करते हैं तो क्या होता है कि प्रोफेज 1 जो होता है मियोसिस का वो मोर लॉन्गर मतलब होता है और कॉम्प्लेक्स, मच कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कह लो कि बहुत ज्यादा ही कठिन तरीका, कॉम्प्लेक्स कह लो या फिर कह लो थोड़ा सा मुश्किल, है ना, ये इस तरीके से कुछ प्रोफेज ऑफ माइटोसिस होता है, ठीक है, जो कि माइटोसिस से अगर कंपेयर किया जाए मियोसिस का तो वो थोड़ा उसका लेवल अप होता है, ठीक है। It has been further subdivided into 4 following 5 phases, 5 phases में डिवाइड किया गया है on the basis of chromosomal behavior, that is lactotine, zygotine, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है, इतने में डिवाइड किया गया है। ड्यूरिंग लैक्टोटीन स्टेज क्या है, पहली स्टेज है ना, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज है 1,
प्रोफेज 1 का फर्स्ट स्टेज है लेप्टोटीन। द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। मतलब जो क्रोमोसोम होता है ना, वो क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है। द कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट लिपोटीन, है ना। कंपैक्शन मतलब कॉम्पैक्ट होना। सॉरी, कहाँ गया इरेजर। कॉम्पैक्शन यानी कॉम्पैक्ट होना। तो कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूस थ्रू लेप्टोटीन, मतलब कॉम्पैक्शन यानी क्रोमोसोम का घनत्व बढ़ रहा है लेप्टोटीन फेज के दौरान। ठीक है। लेप्टोटीन फेज के दौरान क्रोमोसोम घनत्व बढ़ा रहा है अपनी। दिस इज फॉलोड बाय द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज कॉल्ड जाइगोटी, है ना। और ये किस आगे इसके लिए क्या है, सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज आ जाती है फर्स्ट की, उसे क्या कहा जाता है, जाइगोटी। ठीक है, क्या कहा जाता है, जाइगोटी। ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। इस फेज पे क्या होता है कि क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाता है पेयरिंग करना एक साथ, और इस प्रोसेस को हम साइनेप्सिस कहते हैं। साइनेप्सिस यानी एसोसिएशन, जुड़ाव, मिलना। ठीक है, इस तरीके से। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। मतलब ऐसे पेयर्ड क्रोमोसोम्स को हम क्या कहेंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहेंगे पेयर्ड क्रोमोसोम्स को। इस तरीके के, किस तरीके के, जो क्रोमोसोम स्टार्ट कर हो जाते हैं पेयरिंग करना एक साथ, एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस, जिसे हम साइनेप्सिस कह रहे थे जिस टाइप के क्रोमोसोम्स को, उसे हम होमोलॉगस क्रोमोसोम उस टाइप के क्रोमोसोम्स को कहेंगे। ठीक है, जो साइनेप्सिस परफॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट्स दैट chromosome synapse is accompanied by the formation of complex structure। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ मतलब माइक्रोग्राफ of this stage indicate that the chromosome synapse is accompanied by the formation of complex structure called synaptonemal complex। synaptonemal complex, ठीक है, synaptonemal complex। अब इस लाइन का कहने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ दिस स्टेज, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स यानी कि जब इलेक्ट्रॉन से हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो जो माइक्रोग्राफ्स मिलते हैं उसके, वो उस स्टेज पे इंडिकेट करते हैं कि क्रोमोसोम जो साइनेप्स है, जो मतलब है ना, साइनेप्स जो जुड़ा हुआ था, साइनेप्सिस हुआ था, इज अकम्पेन्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, है ना। वो फॉर्मेशन वो कैसे हो रहा है, वो कैसे अकम्पेन्ड हुआ, है ना, वो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से अकम्पेन्ड हुआ, और उसे क्या कहते हैं, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, the complex formed by a pair of synapse homologous chromosome is called bivalent। अब वो, है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जो बना होगा पेयर ऑफ साइनेप्स होमोलॉगस क्रोमोसोम से, उसे हम क्या कहेंगे, बाइवैलेंट। ठीक है, क्या कहेंगे, बाइवैलेंट। ठीक है, और टेट्राड, टेट्राड या तो टेट्राड कहेंगे या बाइवैलेंट कहेंगे। ठीक है, तो however these are more clearly visible than at the next stage, और ये more clearly visible होगा अगले स्टेज। ठीक है, the first two stages of prophase first are relatively short lived compared to the next stage, that is पैकेटिन, है ना, पैकेटिन। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो पहला द फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट आर रिलेटिवली शॉर्ट, मतलब शॉर्ट थे, पहले दो जो फेजेस थे वो शॉर्ट थे इन कंपैरिजन टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैकेटिन। ठीक है, पैकेटिन से क्या थे, शॉर्ट थे। ठीक है, during this stage the four chromatid of each bivalent chromosome become distinct and clearly appear as tetrad। इस स्टेज में क्या हुआ कि फोर जो क्रोमेटिड्स हैं वो विजिबल हो गए।
ठीक है, क्लियरली विजिबल हो गए हैं, सॉरी, 4 chromatid of each bivalent chromosome become distinct and clearly appears as tetrad, यानी क्लियरली वो दिख रहे हैं टेट्राड के फॉर्म में, ठीक है, विजिबल हो गए हैं टेट्राड के फॉर्म में, ठीक है। This stage is characterized by the appearance of recombination nodule, the site at which the crossing over occur between non-sister chromatids of the homologous chromosome। तो इस लाइन का मतलब है the stage is characterized by the appearance of recombination nodules। ये जो स्टेज है इसे कैरेक्टराइज हम कर सकते हैं किससे, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, द साइट एट विच द क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन द नॉन सिस्टर, मतलब ऐसी साइट जहां पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ हो ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम, है ना। वो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, उनके नॉन सिस्टर कहने का मतलब है एक दूसरे का क्रोमोसोम, दूसरे सिस्टर क्रोमोसोम और इधर दूसरे सिस्टर क्रोमोसोम। तो इस तरीके से ये दोनों क्या कर रहे हैं कि एक होमोलॉगस क्रोमोसोम बना रहे हैं, ठीक है। द साइट एट विद द क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन द नॉन सिस्टर, मतलब ऐसा साइट कि जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ हो दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, है ना। और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलॉगस, मतलब दो कह लो कि दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम, सिंपल सी बात है। क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के मतलब बीच में जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होगा, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो एन एंजाइम mediated process and enzyme involved is called recombinase। क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस, यानी एंजाइम से कंडक्ट हो रहा है, और क्या है, एंजाइम इवॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज, ठीक है। जो एंजाइम इवॉल्व हो रहा है वो कौन सा है, इन्वॉल्व हो रहा है, जो उसमें एंजाइम काम कर रहा है वो कौन सा है, रिकॉम्बिनेज, ठीक है, रिकॉम्बिनेज। व्हाट इट, आगे देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम, सिंपल सी बात है, क्रॉसिंग ओवर क्या करेगा, लीड करेगा टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर क्या लीड कर रहा है कि the recombination of genetic material in the two chromosomes, कहने का मतलब है कि क्रॉसिंग ओवर लीड्स द recombination of genetic material in the two chromosomes। the crossing over जो है वो लीड कर रहा है एक तरीके से recombination of genetic material, मतलब genetic material के recombination को on the two chromosome, इन दोनों मतलब दोनों क्रोमोसोम, ठीक है। recombination between homologous chromosome is completed by end of the pectin, है ना। recombination between homologous chromosome is completed by end of pectin, है ना। तो एंड ऑफ पैकेटिंग पे क्या हो रहा है, होमोलॉगस क्रोमोसोम कंप्लीट रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जा रहा है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्या कर रहा है, लीव कर रहा है क्रोमोसोम को लिंक एट द साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर पे, ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब डिप्लोटीन स्टेज पे क्या होगा, ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था वो डिसॉल्व हो जाएगा, एंड टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ बाइवेलेंट to separate forms each other except at the site of crossing over। क्या हो रहा है देखो कि जो डिप्लोटीन की स्टेज जैसे बिगिन होगी ना, साइनेप्टोनीमल जो कॉम्प्लेक्स होगा वो डिसोल्यूट हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा उसका, मतलब डिसॉल्व हो सकता है, कह सकते हो, ठीक है। एंड द टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बाइनिंग होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ बाइवेलेंट separate from each other except at the site of crossing over,
तो रिकम्बाइनिंग होमोलॉगस, जो रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो बाईवैलेंट, बाईवैलेंट हमने क्या देखा था, टेट्राड्स है ना, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसओवर, क्रॉसओवर के साइड को छोड़ के बाकी सब जगह क्या होगा, टेट्राड कह सकते हो क्या हो रहा है, सेपरेट हो जा रहा है, ठीक है। दीज एग शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड चेस्मेटा, चेस्मेटा है ना, दीज एग शेप स्ट्रक्चर क्या कहे जाएंगे, चेस्मेटा, चेस्मेटा, ठीक है। इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स है ना, तुमने वर्टिब्रेट्स और क्या है, कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स पढ़े होंगे, ठीक है। तो oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स आर डिप्लोटीन, डिप्लोटीन होते हैं एंड कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर, मतलब मंथ्स तक और ईयर्स, कई सारे ईयर्स तक कह लो कि क्या होता है, सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। oocytes, the final stage of mitotic prophase first is dikinesis है ना, फाइनल स्टेज जो होगा माइटोटिक प्रोफेज का वो क्या है, डाइकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेस्मेटा, मतलब टर्मिनलाइजेशन मतलब एंडिंग है ना, एंडिंग कह लो एक तरीके से चेस्मेटा। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम आर फुल condensed and the mitotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation। अब बताओ है ना, during this phase chromosome are fully condensed and the mitotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome of separation। इस फेज के दौरान क्या होगा, क्रोमोसोम जो होगा वो फुल्ली कंडेंस्ड हो जाएगा, पूरी तरह से कंडेंस यानी बन जाएगा इन द माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल में, और असेंबल हो जाएगा, प्रिपेयर द होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन, प्रिपेयर हो जाएगा किस लिए, सेपरेशन के लिए, ठीक है। अब बाय द एंडिंग ऑफ डाइकिनेसिस द न्यूक्लियस डिसअपीयर है ना, और क्या होगा, न्यूक्लियोलस जो होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा और न्यूक्लियर एनवलप आल्सो ब्रेक, मतलब जो न्यूक्लियर एनवलप होगा वो भी टूट जाएगा। डाइकिनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज, और ये इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता था, सोचो सोचो, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट्स पे अलाइन होते थे बाइवेलेंट मतलब क्रोमोसोम्स जो होते थे वो अलाइन होते थे इक्वेटोरियल प्लेट्स पे, और इसमें यही बात कही गई है कि इक्वेटोरियल प्लेट्स पे अलाइन होने के लिए रेडी हो जाएगा कौन, होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो bivalent chromosome align on the equatorial plates, the microtubules from the opposite pole of the spindle attached to the kinetochore of the homologous chromosome, ठीक है। The microtubules from the opposite poles of spindle, microtubules from the opposite pole of spindle attached to the kinetochore of the homologous chromosome, काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा स्पिंडल ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होंगे अपोजिट पोल्स के जो स्पिंडल्स होंगे उससे अटैच होगा काइनेटोकोर से क्रोमोसोम, मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तुमने काइनेटोकोर वगैरह पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में, तो वहां से एक बार ही देख लेना, ठीक है। अब ये देखो डायग्राम है, स्टेजेस ऑफ माइटोसिस फर्स्ट है, प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 1 में क्या है, क्रोमेटिन्स हैं सब, सॉरी क्रोमोसोम्स हैं है ना, और फिर मेटाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गए, बिखरे हुए थे इक्वेटोरियल पोजीशंस पे आ गए, ठीक है। एनाफेज पे क्या हुआ कि वो पोल की तरफ मूव कर चुके हैं है ना, 50% मतलब 90% कह लो, और मूवमेंट के बाद क्या हुआ, टीलोफेज पे वो सेल पूरी फॉर्म हो गई है, ठीक है। टीलोफेज पे सेल पूरी फॉर्म हो गई है, टीलोफेज फर्स्ट है, ठीक है। अभी देखते हैं एनाफेज में, देखो क्या हो रहा है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड व्हाइल सिस्टर
क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड विद द सेंट्रोमियर। क्या हो रहा है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट और वाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड विद द सेंट्रोमियर। सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो सेंट्रोमियर से एसोसिएटेड है, मतलब जुड़ी हुई है, ठीक है, और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या हुए, सेपरेट हो गए, ठीक है। टेलोफेज फर्स्ट, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाँ, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड nucleus reappear, cytokinesis follows, and this is called diet of cell. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर होते हैं साइटोकाइनेसिस को फॉलो करते हुए, इसे हम क्या कहते हैं, डाइड ऑफ सेल्स, ठीक है, डाइड ऑफ सेल्स कह रहे हैं, डाइड ऑफ सेल्स हो गए। अब देख लो आगे, nuclear membrane and nucleolus reappear, cytokinesis follows, and this is called diet of cells, ठीक है। In figure 10.3 you can see diet of cell, कौन सा था, टेलोफेज, या diet of cells you can say two cell, मतलब दो क्रोमैटिड है और दो क्रोमोसोम इधर है, दो क्रोमोसोम इधर है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और इसे हम क्या कह रहे हैं, डाइड ऑफ सेल्स, ठीक है। अब देखो, although in many cases the chromosome do undergo some dispersion, ठीक है, कुछ डिस्पर्जन के थ्रू जाता है, they do not reach the extremely extended stage of interphase nucleus, ठीक है, कुछ डिस्पर्जन के थ्रू जाता है और not reach to the extremely extended stage of interphase nucleus, interphase nucleus में नहीं एंटर होता है, ठीक है। This stage between two mitotic division is called interkinesis, और इस दोनों के बीच के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जो काम होता है उसे क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस, एंड इज जनरली शॉर्ट लिव, और शॉर्ट लिव्ड होती है ये, ठीक है, शॉर्ट लिव यानी बहुत कम टाइम के लिए है। There is no replication of DNA during the interkinesis, कोई रेप्लिकेशन नहीं होता है डीएनए का ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस, है ना। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2। इंटरकाइनेसिस कैसे होगा आगे, उसके आगे प्रोफेज 2 आ जाता है, देन प्रोफेज 1, प्रोफेज 2 ए मच सिंपलर प्रोफेज देन 1, प्रोफेज 1, है ना, सिंपलर है प्रोफेज जो है वो 2 जो है वो सिंपलर है प्रोफेज जिससे 1 से, ठीक है। अब देखो मियोसिस 2 आ गया, मियोसिस 2 के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रोफेज 2 से स्टार्ट हो रहा है मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के तुरंत बाद ही प्रोफेज 2 मतलब मियोसिस 2 इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है, और बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुल्ली इलोंगेटेड, मतलब क्रोमोसोम फुल्ली इलोंगेटेड हो उससे पहले, मतलब पहले, इलोंगेटेड यानी पहले, ठीक है। इन कंट्रास्ट टू मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस 2 resembles a normal mitosis, ठीक है। Contrast to meiosis first, meiosis second resembles a normal mitosis, एक normal mitosis का process होता है, ठीक है। meiosis 2 में जैसे कि normal mitosis का process हो रहा है, meiosis 1 में वो नहीं हुआ था, एक normal mitosis, ठीक है। The nuclear membrane disappears by the end of prophase 2, nuclear membrane जो है वो disappear हो जाता है by the end of prophase 2, ठीक है। prophase 2 के एंड तक जाते जाते क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा, घुल जाएगा, यानी दिखेगा ही नहीं, गायब हो जाएगा। द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, और इससे क्या होगा, क्रोमोसोम फिर से क्या बन जाएगा, कॉम्पैक्ट बन जाएगा, ठीक है। कॉम्पैक्ट यानी कि डेंस, है ना, खुद में ही कॉम्पैक्ट हो जाना, कॉम्पैक्ट एक्सपेंड, उस तरीके से कॉम्पैक्ट, ठीक है। अभी हम ये फिगर भी देखेंगे, बट पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेटाफेज 2, at this stage the chromosome align at the equator and the microtubule form opposite poles of the spindle get attached to the kinetochore, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है,
मेटाफेज 2 क्या हो रहा है, इस स्टेज पे क्रोमोसोम जो है अलाइन हो जा रहा है इक्वेटर पे, ठीक है, इक्वेटर पे हो गया। एंड देन द माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर से अटैच हो गया, जैसा कि हर मेटाफेज में हो रहा है, ठीक है, काइनेटोकोर से जाके स्पिंडल फाइबर अटैच हो जा रहा है माइक्रोट्यूब्यूल से, है ना, ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। एनाफेज 2 क्या कर रहा है, इट बिगिंस व्हेन द it begins with the stimulus splitting of the centromere of each chromosome which was holding the sister chromatid together. अब देखते हैं इसके बारे में। It begins with the stimulus splitting of the centromere, मतलब stimulus splitting of centromere से each chromosome, हर क्रोमोसोम जो है, मतलब कि which was holding the sister chromatid together, मतलब ऐसा स्टिमुलेट स्प्लिटिंग हो रही है कि जिसमें जब दो क्रोमोसोम क्रोमैटिड्स एक साथ जुड़े हुए थे, है ना, एक साथ जुड़े हुए थे, एक साथ जुड़े हुए थे, अलाउ देम टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल, तो अलाउ किया कि मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच्ड टू द काइनेटोकोर। इसमें क्या हो रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्ट हो गया है और उससे क्या हो रहा है, वो काइनेटोकोर की तरफ वो खींच रहा है, अपोजिट पोल्स की तरफ खींच रहा है, किसको, क्रोमोसोम्स को। यहाँ पे देख लो, अब जैसे दो सेल्स थी ना, वहां पे टेलोफेज में हमने दो सेल्स बनाई थी, तो ये दो सेल्स है, ये देखो माइक्रोट्यूब्यूल से स्पिंडल फाइबर आके जुड़ा हुआ है काइनेटोकोर से, प्रोफेज 2 हो रहा है, और यहाँ पे इक्वेटोरियल पे आ गया मेटाफेज 2, प्रोफेज 2, है ना, फिर यहाँ पे एनाफेज पे ये पोल्स की अपोजिट पोल्स की तरफ गए, और टेलोफेज 2 पे ये डबल यानी 4 सेल्स बन गए, डबल नहीं 4 सेल्स बन गए, यानी, है ना, 4 सेल्स बन गई। अब टेलोफेज 2 में क्या हो रहा है ये भी देख लो। Meiosis end with the telophase 2 in which two group of chromosome, the two group of chromosome once again get enclosed by the nucleus and nuclear envelope cytokinesis followed by resulting in the formation of tetrad of cells. tetrad यानी कि 4 cells, है ना, 4 haploid daughter cells, ठीक है, tetrad यानी 4 haploid daughter cells, ठीक है। तो क्या हुआ कि टेलोफेज 2 में जो क्रोमोसोम था उसका ग्रुप था, जो टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम जो था वो वंस अगेन गेट इनक्लोज इन न्यूक्लियर एनवलप, वो फिर से न्यूक्लियर एनवलप में इनक्लोज हो जाता है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस फॉलोज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल, और ये किसमें मतलब रिजल्ट किसमें करता है, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स में, यानी 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस देख लो और देन हम एंड करते हैं इसे। Meiosis is a mechanism by which conversion of specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexual reproduction organisms, sexually reproducing organisms। यानी मतलब है कि जब हमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम करना होता है तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि उसे हम हाफ कैसे करें, यहाँ पे काम आता है मियोसिस, ठीक है, मियोसिस यहाँ पे काम आता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, मियोसिस, ठीक है। अब देखो, इवन दो द प्रोसेस पर एसई पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, है ना, पर मतलब यहाँ पे कह रहा है कि इवन दो द प्रोसेस पैराडॉक्सिकली, मतलब कहने का है पैराडॉक्सिकली रिजल्ट करता है, इवन दो द प्रोसेस पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ मतलब क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जा रहा है, ठीक है, रिड्यूस हो जा रहा है। इट आल्सो इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन द नेक्स्ट, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, वेरिएशन इंक्रीज हो रहा है, वेरिएशन ऑफ जनरेशन हो रहा है। वेरिएशन से होगा क्या कि कह सकते हो कि वेरिएशन किस लिए इंपॉर्टेंट है, एवोल्यूशन के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है वेरिएशन। जैसे कि अब वेरिएशन हुआ तो होगा क्या कि तुम्हारे अंदर नई चीजें यानी कि कह लो नए कैरेक्टर्स आए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सरवाइव करने के लिए, है ना, किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए, तो उसे हम वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन यानी न्यू कैरेक्टर्स आ गए,
तो ये एवोल्यूशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं इस चैप्टर को। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस meiosis process, है ना। So thank you again for watching. So this was Akanksha Yadav, and okay, thank you for watching again.